We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे दो ऐसे टर्म्स के बारे में जो हमारी सैलरी स्लिप पर अक्सर देखे जाते हैं, TDS और PF। बहुत से लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, पर असल में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं TDS की। TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसका जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक तरीके का टैक्स है जो आपकी इनकम के सोर्स पर से ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। यानी जब आपको पेमेंट मिलने वाली होती है, जैसे सैलरी, प्रोफेशनल फीस, रेंट या इंटरेस्ट, तो उस पेमेंट को देने वाला यानी डिडक्टर उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा कर देता है। TDS का मेन मकसद है टैक्स कलेक्शन को सिंपल बनाना और टैक्स इन्वेजन को कम करना। इससे गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पर टैक्स मिलता रहता है और टैक्स पेयर्स को भी साल के एंड में एक साथ बड़ा टैक्स अमाउंट देने का बोझ नहीं पड़ता। आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी जो भी बनेगी उसमें से TDS एडजस्ट हो सकता है। अगर ज्यादा TDS कट हो गया है तो आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर कम कट हुआ है तो आपको बैलेंस पे करना पड़ सकता है। अब आते हैं PF पर। PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। ये बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा और उतना ही हिस्सा आपके एम्प्लॉयर हर महीने PF अकाउंट में जमा करते हैं। यह अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट के रूप में जमा होता है और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। PF का मकसद है एम्प्लॉयज को उनके रिटायरमेंट के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जब आप रिटायर होते हैं या जॉब चेंज करते हैं तो आप ये अक्यूमुलेटेड PF अमाउंट निकाल सकते हैं। कई बार ये अमाउंट इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस या होम लोन के लिए भी निकाला जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग और वेल्थ क्रिएशन का एक जबरदस्त टूल है। तो अब मेन डिफरेंस पर आते हैं। TDS एक तरीके का टैक्स है जो आपकी इनकम पर लगता है। PF एक तरह की सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर के लिए की जाती है। TDS का पैसा गवर्नमेंट को जाता है और PF का पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फंड में जमा हो जाता है। सैलरी स्लिप पर भी इनका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। TDS आपकी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होता है और ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करता है। PF भी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होता है, लेकिन ये डिडक्शन एक फ्यूचर फंड बन जाता है जो आपको इवेंचुअली वापस मिलता है या आपकी फैमिली को। उम्मीद है अब आपको TDS और PF के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगली बार जब आप अपनी सैलरी स्लिप पर देखेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा डिडक्शन किस मकसद से किया गया है। लेकिन दोनों में से आपको क्या बेहतर लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।